ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੀ। वादियाँ भी कर छोड़ो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों कहते हैं संगत बड़ी प्यारी होती है। जी आतो भाई मियाँ ज़िया साहब की तरफ हूँ आज, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कहते हैं संगत बड़ी प्यारी चीज़ होती है। आज हूँ तो मैं लाहौर में ही, मियाँ ज़िया साहब हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी के एक पिछले कम अज़ कम 20-25 सालों से बड़ा चमकता धमकता चेहरा, बड़े अच्छे कबूतर शनास, बड़े अच्छे कबूतर परवर, हर चीज़ जो है ना वो उनके अंदर पूरी थी। और हाफजाबाद में हम लोगों ने जो है ना वो शौक़ किसी हद तक इकट्ठा ही शुरू किया। मतलब मियाँ नज़ीर पार्टी में ये जो है ना वो तब शागिर्द थे भाई इदरीस, भाई यासीन और मियाँ ज़िया साहब, ये शागिर्द थे मियाँ रऊफ़ साहब के, मियाँ नज़ीर साहब के जो छोटे भाई थे, और मैं शागिर्द था बाबा अस्तार साहब का, ये तो आप सभी जानते। तो छत जो है ना वो पिछले साल भी पंजाब में अच्छे कपों में ये वाली छत तो नहीं, हाफजाबाद वाली जो छत थी उड़ी, और कबूतर उनमें से मियाँ साहब के हाथ के बने हुए कबूतर, जो बड़े मियाँ साहब से आए हुए कबूतर हैं सारे वो, और उसके बाद मियाँ साहब ने जो है ना वो जो कबूतर यहाँ पे रखे हुए हैं ये सारे। और आज जो यहाँ पे मैं आपको शौक़ करवाऊँगा दोस्तों, वो शौक़ होगा जो लाल आँख वाले कबूतर हैं उनका। और जो लाल आँख वाले कबूतर हैं उनमें से भी जो ब्रीड है टॉप की ब्रीड, जिसमें मियाँ हसन रशीदपुरी साहब के पास भी जाके ये कबूतर उड़े, बड़े अच्छे उड़े कबूतर लाल आँख के, और रात 8 बजे तक की उनकी परफॉर्मेंस बाजियों के अंदर रही है। और वो जो मेकिंग है ना, वो जो कबूतर बन के गए, वो जो मेकिंग थी, वो जो जोड़े लगाने थे, वो सारे इसी छत से बन के गए। अभी भी जो है ना वो कुछ कबूतर महवे परवाज़ हैं हाफजाबाद वाली छत में, तो वो भी शाम तक की परवाज़ें हैं। भाई इदरीस साहब की छत पे ये कबूतर छोड़ते हैं, और ये सारे मतलब हम सब इकट्ठे ही थे। अब मेरी संगत में से जो मेरा 2 सालों में ये इंटरव्यू है, ये संगत में पहला इंटरव्यू है मेरा। भाई इदरीस साहब बोल नहीं सकते, कैमरा कॉन्शियस हैं थोड़े से, तो आज मियाँ साहब से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, मियाँ साहब ज़रा हमें कुछ मियाँ नज़ीर साहब वाले जो कबूतर है लाल आँख के, उन कबूतरों का शौक़ करवाइएगा। और दोस्तों मैं थोड़ी सी ये तनबीह, ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो आपको कुछ जो गुमनाम हीरो है ना उनके बारे में भी पता चल सके। अब मियाँ साहब कबूतर देते थे, जो मेकिंग होती थी वहाँ पे सबसे बड़ा हाथ मियाँ ज़िया साहब का होता था, वही कबूतर जो है ना वो बन के आगे जितने भी तकरीबन वहाँ पे पंजाब के लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कबूतर उड़े। और एक चीज़ और भी बता दूँ, वो सारे इन्हीं के हाथ के बने होते थे, आते तो मियाँ साहब से थे, लेकिन आगे जो पेयरिंग करनी, जोड़े लगाने, ये सब मियाँ साहब करते थे। लेकिन एक चीज़ बता दो, हमारी जो हाफजाबाद वाली गैदरिंग थी, उस सारी गैदरिंग में जो सबसे ज़्यादा सीनियर समझे जाते थे और उसके अलावा जो कबूतर शनास थे, हम सब में से ज़्यादा वो थे। हम तो बाद में चले कबूतर परवरी की तरफ, इनको देख के सीख के मामलात कबूतर देख के ये सारा कुछ चलता रहा। तो ये हमसे बहुत ही अरसा पहले, यानी कि आज से अब मैं बात करूँ, ये 22 साल तो हो गए मेरे ख्याल से, तकरीबन
38 साल, लो जी 38। साहब के साथ 22 साल तकरीबन। हाँ, मियाँ साहब के साथ 22 साल हो, 24-25 साल हो गया। मियाँ साहब के साथ। हाँ जी। लेकिन उससे पहले कबूतरबाजी तो हुआ उस तो उम्र मियाँ साहब की तरफ अभी आना नहीं चाह रहा। पहले मैं आपको कबूतरों का शौक, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये वो कबूतर है जहाँ से कबूतर तैयार हुए। मियाँ सर रशीदपुरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहाँ पे भी कबूतर गए, और उसके बाद हमारी जो हफ्जाबाद वाली छत है भाई दरीस वाली, वहाँ पे भी जाते रहे। और ये बेसिकली जो मियाँ साहब वाले मेन कबूतर है ना, आज जिनका मैं आपको शौक आज करवाऊंगा, लाल आंख वाले कबूतर होंगे, टैडी भी पड़े हुए, लेकिन उनका शौक नहीं करवाऊंगा, वो फिर अगली सिटिंग में इंशाल्लाह करेंगे। जो आज कबूतर दिखाने लगो ये थानेदार कबूतर है। बेसिकली जो थानेदार ब्लड लाइन है ना, मियाँ साहब के जितने भी शागिर्द हुए उन सब में से जो अच्छे थानेदार कबूतर आए हैं वो इसी छत पे आए थे, और यहाँ से फिर परफॉर्मेंसेज आप लोगों के सामने है, सभी ने देखा। अभी मैं वैसे कुछ थोड़ा बहुत आपको कबूतर दिखाता हूँ, और ये 110%, क्योंकि इन कबूतरों को मैं भी एक अरसे से जानता हूँ, और हमारी संगत भी एक है, मतलब शहर भी एक, हर चीज़ ही एक था, तो इसलिए इन कबूतरों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनके जद्दों को, इनके सारी चीज़ों को ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मियाँ साहब से गपशप भी लगाएंगे कबूतर परवरी के मतलब। ये देखिएगा जी, ये लाल आँख वाले कबूतर, थानेदार ब्लड लाइन डोमिनेटिंग होगी, और अंदर कुछ दूसरे लाल आँख वाले भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन हैं ये सारे थानेदार। ये आप देख रहे हैं अपने ओरिजिनल कलरों में। ये थानेदार मियाँ साहब वाले जो है ना, वो 2 से 3 कलरों में आते हैं, और वक्त के साथ ये फिर गहरे भी होते हैं। ये मेल थे, और कुछ जोड़ों का भी आज शौक करवाऊंगा, और मज़ा आएगा। आज क्वालिटी वाइज बड़ा अच्छा शौक होने वाला है इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह, ये दोस्तों थानेदार है। ये पठिया पठिया, और इनके जो बड़े कबूतर हैं उनका भी आपको शौक करवाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह, इनके कलर, इनकी हर चीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ नज़र आएगी। ये सारे थानेदार हैं। जी दोस्तों, अब चलता हूँ मियाँ साहब की तरफ। पहले तो तारुफ मियाँ साहब का, फिर उसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब मेरे लिए ना चंद एक इंटरव्यू बड़े मुश्किल होते हैं। जैसे मैंने अपने उस्तादों का इंटरव्यू करता रहा हूँ, यहाँ साहब मियाँ नज़ीर साहब के घर जाता हूँ तब करता हूँ, वो मुश्किल इंटरव्यू होता है। चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मुश्किल होता है। उसके बाद उन 3 इंटरव्यूज़ के बाद जो मुश्किल इंटरव्यू है ना, वो आपका होना है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं बेसिकली मियाँ फैमिली से तल्लक नहीं रखता। मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है और मेरी स्मोर कास्ट है। ये जो हमारे में है आप। मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो खिताब है ना, ये अल्लाह जन्नत नसीब करे मियाँ नज़ीर साहब को। 1-2 दफ़ा जब उनसे कबूतरबाजी, उस वक़्त हम बड़े हफ्जाबाद में शौक करते थे, तो एक दफ़ा जब नुस्खेबाजी पे उनके साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस हुई, तो उन्होंने फिर मुझे दिया था खिताब के, यार ये छोटा मियाँ है। अब आप ये देखें
कि वो वक़्त अब वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उस वक़्त से लेके 80% लोग अभी तक मुझे हाफिजाबाद में मियाँ साहब के नाम से जानते हैं। मेरे अपने नाम से शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई और मियाँ साहब एक चीज़ और, जो उस्तादों के नाम से जाने जाने वाले जो कबूतरबाज पूरे पाकिस्तान में ना, जो मियाँ नज़ीर पार्टी में थे, वो मशहूर हुए ललियानी वाले। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। ललियानी वाले जो उस्तादों के नाम से मशहूर होने वाली छतें, वो वाहिद हाफिजाबाद की छत थी जो हमें पूरे इलाके के लोग ललियानी के नाम से याद करते थे। वो हमें मियाँ साहब साहब या मियाँ नज़ीर साहब नहीं, वो कहते थे ये ललियानी वाली छत है। ललियानी वाली छत, बिल्कुल। और ये कम लोगों को शर्फ, और मियाँ नज़ीर पार्टी में किसी को ये शर्फ नहीं आ सकता। बस ऐसी है, कोई अल्लाह का निज़ाम था, कोई हमारा, बल्कि अब मैं समझूं कि हमारा क्या, उनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। और इतना प्यार था कि आज के दौर की कबूतरबाजी में आप लोग कभी सोच नहीं सकते कि मियाँ साहब का हमारे साथ कितना प्यार है। ना हमने देखे हैं, अभी भी अब ज़िंदगी गुजर गई है, 58 साल का मैं हो गया हूँ, लेकिन वो प्यार जो मियाँ साहब ने दिया था हाफिजाबाद वाली छत को, वो शायद ही किसी और छत को लिए उन्होंने दिया हो। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा चलें, आज आपका इंटरव्यू है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मियाँ साहब खुद इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे, कम कबूतरबाज कबूतर परवर होते हैं, लेकिन मियाँ साहब खुद इंजीनियर भी। अच्छा मियाँ साहब, कुछ भूली बिसरी यादें हमारे साथ भी मियाँ साहब की शेयर करें, क्योंकि आप लोगों से वो मियाँ साहब, मियाँ नज़ीर साहब खुद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई शक नहीं है इसमें। मतलब मैं अभी आपको कह चुका हूँ कि शायद ही अपने शागिर्दों में से, अपने दोस्तों में से जितना प्यार उन्होंने हाफिजाबाद वाली छत को दिया था या हम सब लोगों को दिया था, वो हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी, वो कह लें कि यादें हैं उस पर वो रास्ता। अब बात ये है कि वक्त गुजर गया, वो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो चीज़ें उनकी अभी भी हमारे साथ हैं। कबूतर तो सिर्फ एक चीज़ है ना, उनका अखलाकियात, उनका वो बैठना, उनकी कबूतर परवरी, उन्होंने जो डिस्कशन की, वो आज भी वो सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी देखी है, जो मियाँ साहब के कबूतरों का दीवाना होता है, कोई और कबूतर वो छत पे नहीं रखता, इसकी क्या वजह? अच्छा, मैं इसमें ना देखें, मैं अब भी कहता हूँ, कबूतर हर नस्ल का उड़ता है, लाल भी उड़ता है, टैडी भी उड़ता है, जौनसरा। मैंने सारी ज़िंदगी में हर नस्ल के कबूतर अच्छे देखे हैं, लेकिन जो मियाँ साहब वाले कबूतर है ना, ये नहीं है कि ये मतलब मैं कहूँ कि क्योंकि मियाँ साहब वाले हैं तो ये कोई मतलब बहुत, लेकिन ये वाहिद कबूतर ऐसे हैं कि जिनको जिस जगह भी हमने टेस्ट किया है ना, ये कामयाबी हुए। इन्होंने इलाके नहीं देखे, इन्होंने टेम्परेचर नहीं देखे, इन्होंने आगे ब्लीड में नहीं मतलब ये देखा कि आप एक किसी से ले लें एक जौनसिरा और दूसरा ला के डालें, बेबी रिजल्ट ना आए। लेकिन जैसे ही आप मियाँ साहब वाली नस्ल उसमें किसी पर में डालते हैं ना, तो उसका रिजल्ट चेंज होता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मियाँ साहब के कबूतरों में है। अच्छा, आपके पास इस छत पे जो है ना, वो ज़्यादातर लाल आंख वाले कबूतर है? मेरे पास तकरीबन अब ये समझ लें कि 90% लाल आंख वाले हैं। एक दो मियाँ साहब के पुरानी एक मादी थी मेरे पास पड़ी हुई है, वो थी इंसानों में से। एक नर मैं अभी लेके आया हूँ हाफिजाबाद से, वो है एक जोड़ा बनाने के लिए। लेकिन मेरा जो ज़्यादा शौक़ है या मुझे ज़्यादा प्यार है, वो मैं हमेशा ये मियाँ साहब के लाल आंखों वालों से करता हूँ। अब उसमें मेरे पास इस वक्त ये है, वो जो आप मियाँ साहब के थानेदार नस्ल है, छपे हुए कबूतर हैं। उसके बाद मियाँ साहब की एक वो छठे वाली नस्ल थी, उसके कबूतर हैं। अब 2-3 नस्लें ही हैं मेरे पास। एक वो मियाँ साहब के थे जिनको हम उस वक्त हमारे पास बहुत उड़ते थे, अभी भी मेरे पास नस्ल महफूज है उनकी, वो गोल्डन कबूतर। अभी आप देखिए, अब तो लोगों ने गोल्डन को बदल ही दिया है ना। अगर आप मियाँ साहब वाले पुराने गोल्डन किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा तो उनके 10 पल्ले काले होते थे, सर पे हल्का सा काला लेकिन गर्दन ज़्यादा काली और कलदुम्बे। मियाँ साहब का एक बड़ा ट्रेडमार्क था। जब हम बैक इन 1995-96 में जब उनके घर पे पहुंचे थे ना, तो वो एक उस वक्त वो कबूतर हमने नहीं देखे हुए थे, और उनकी खूबसूरती और वो चीज़ें जो है ना, वो बड़ी लाजवाब किस्म की थी। तो मेरे पास उसके भी अभी मेरे पास ब्लीड बची हुई है। अब मैं उसको तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसी नस्ल से आगे भी बढ़ा रहा हूँ। चलिए,
अच्छा चलें, पुराने कबूतरों का थोड़ा सा तज़किरा शुरू हो गया। तो मियाँ साहब वाले जो गोल्डन कबूतर है, आपने जैसे बताया पल्ले, और इनके वजूद किस तरह के थे, थोड़ा सा हमें वो भी बता दें। इनकी आंखें किस तरह की थी वो भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, कबूतर कोई भी हो, उसका वजूद, उसका पर, उसकी आँख, वो अलग-अलग हैं सबसे। आप ये कहें, लेकिन एक हालात से सबसे मुद्दा है कि कबूतर जब भी आपके हाथ में आता है, उसका वजूद बताता है, उसका पर बताता है, उसकी आंख बताती है कि ये उड़ने वाला है कि ये वैसे ही है। 90% तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने दौर से हम लोग निकल आए हैं। 1990 या 1995 में लोगों को नहीं इतनी कबूतरबाजी का पता होता था। उस वक्त सिर्फ यही होता था कि ये मियाँ साहब का कबूतर है, इस वजह से उड़ रहा है। जब हमने हाफिजाबाद कंटिन्यू जीतते रहे 6-7 साल, तो लोगों का एक ही सवाल होता था, वो जी मियाँ साहब वाले कबूतर है, वो तां जित जाते हैं कि नहीं। लेकिन फिर बाद में मियाँ साहब ने हमें बताया कि यार बात सुनो, ये खाली ये कबूतर नहीं है, ये कबूतर पकड़ के देखो, इनमें से थोड़ा सा आप लोग खुद इन्वॉल्व हो तो आपको पता चले कि कबूतर कोई भी हो वो उड़ता है। नस्ल का होना चाहिए, हर नस्ल उड़ती है। लेकिन इनकी जो मतलब जाति, क्योंकि हमने रखे हुए हैं, हमारे मतलब इनके लिए एक मियाँ साहब की ज़ात की वजह से एक स्पेशल प्यार है, तो हम समझते हैं कि यार ये एक लाजवाल किस्म के कबूतर हैं। ये मेरे पास हैं, किसी और के पास भी है, हज़ारों लोग हैं उनके पास है। लेकिन जो लोग भी इनको प्रोफेशनली इनसे काम लेना चाहते हैं, जो इनको जिनको लोगों को इनकी नस्लों का पता है, वो आज भी आप चेक कर लें, ये कबूतर किसी घर में भी शाम के टाइम पे आसानी के साथ बैठ सकते हैं गेट में। ये कोई ये नहीं है कि हमारे पास बैठते हैं, ये दूसरी जगह पे नहीं बैठते, ये हर जगह पे बैठ जाते हैं। बाकी ये कबूतर क्या है, ये असल इशू है कि आप कबूतर को समझते क्या है, आपने उसको देखा, आपने परखा कि कबूतर क्या है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि ये एक नस्ल दर नस्ल ब्रीड वाला भी किस्सा है, खाली ये नहीं है। मोस्टली हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कबूतर एक बहुत अच्छा लाते हैं, हमें बताते हैं जी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, बाद लोग हमसे ले भी जाते हैं कबूतर और कहते हैं कि यार एक दे दो मुझे, और फिर जाके उसका जब जोड़ा मिलाते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा होता जिसके लिए वो हमसे कबूतर लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जोड़ा लगाना है वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये चीज़ें जो थी, अभी तो अब माशाल्लाह हर बंदा अब जोड़े भी बहुत अच्छे लगाता है, हर उस्ताद माशाल्लाह अपने काम में महारत रखता है। तो हम जब शुरू में गए तो हमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता, मियाँ साहब ने बताया था कि बेटा ये कबूतरों में ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। वरना वो छोटा शहर था तो हमारे नज़दीक तो यही था कि जो कबूतर उड़ गया बस वो बादशाह है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं। अच्छा मियाँ साहब, आपने थानेदार कबूतरों के माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, कोई थोड़े बहुत हमारे साथ भी रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि जारी बात है वो भाई दरीस के पास भी उड़ रहे हैं, आपने इधर भी कुछ जो है ना वो कबूतर उड़ा के देखे हैं, और एहसनपुरी साहब के पास भी यही कबूतर उड़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो थोड़ी सी हमें हमारे साथ भी कुछ इनकी यादें। ये एक कबूतर मियाँ साहब ने दिया था, स्पेशल कह के दिया था, ये काफ़ी पुरानी बात है, और वो उन्होंने स्पेशल कह के दिया था कि यार ये मेरा थानेदार कबूतर है, सिर्फ ये आप लोगों के लिए। अच्छा, हम उसको लेके आए, बाद में फिर एक जोड़ा लगाया हमने, उसका रिजल्ट लेना शुरू किया। इस वक्त जो थानेदार की नस्ल चल रही है ना, वो एक तो वो नस्ल है जो यहाँ पे मेरे पास महफूज है और ये हाफिजाबाद जाके उठती है। एक नस्ल वो है जो अदरीस के पास महफूज थी, और क्योंकि एहसन भाई जो है वो हमारे मतलब उस्तादों की जगह पे है, बड़े भाइयों की जगह पे है, तो वो जाके उन्होंने भी इसमें से अपनी तरफ से बेहतरी की है। तो हमने अपने एंड पे, अब मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट शौक है, क्योंकि मेरा ज़्यादा है ब्लीड की तरफ ध्यान, उनका एक डिफरेंट शौक है। उन्होंने एक उड़ा के चीज़ें चेक करनी होती हैं, उनके लिए कलर इतने इम्पॉर्टेंट मे भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जब जोड़ा लगाता हूँ, अगर मेरे जोड़े का कलर वो नहीं निकलता तो मैं जोड़ा तोड़ देता हूँ। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको रखूँ, मेरा एक अपना शौक है, सेपरेट शौक है। अब वो कबूतर जो आप देखें, आप इसका जोड़ा लगाएं थानेदार का, अगर ये कलर तोड़ता है, आप अगली ब्लीड में दोबारा इससे काम लेना मुश्किल बन जाएगा आपको। इसी तरह जब आपने जोड़ा लगाना है, आपने इसको टेस्ट जरूर करना है। मेरे पास मैंने आज तक कोई जोड़ा ऐसा नहीं, आप जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे 100% इनके पहले बच्चे हाफिजाबाद जाते हैं, वहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद इवन मैं बाद जोड़ों को टेस्ट के लिए बच्चे भेज देता हूँ, फिर जोड़ा तोड़ देता हूँ। वो 6-8 महीने का मुझे इंतज़ार करना पड़ता है।
उस इंतज़ार के बाद जब हाफिजाबाद से वो बाजी में उड़ते हैं या उनकी बहुत लंबी प्रवास की रिपोर्टें आती हैं, तब मैं उनके बच्चे काटने शुरू करता हूँ। मैंने कोई जोड़ा ऐसा मेरे पास, अभी ये आप देख रहे हैं ना, इनमें से कोई कबूतर ऐसा नहीं है मेरे पास जिसके भाई या इसके बड़े भाई या बहनें हाफिजाबाद में जाके प्रवाजों में नहीं पड़े या उन्होंने पूरी तरह टेस्ट नहीं किए। रोकना मैंने वही है जो जिसके बहन भाई 100% मेरे टेस्टेड हो, फिर मैं उस जोड़े के बच्चे रोकता हूँ और वही फिर मेरी ब्लीड दोबारा नए सिरे से बन जाती है। ठीक हो, यानी कि ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जब एक जोड़े के बच्चे कलर तोड़ दें तो इट्स मीन के उसमें क्रॉस आ गया। आपका या मादी में क्रॉस है या नर में क्रॉस है, कहीं ना कहीं उसको कोई मसला जरूर पेश आया। इसी तरह आप देख लें, अगर एक बच्चा प्रवास नहीं करता, एक बच्चा प्रवास कर रहा है, आप दोनों एफर्ट्स देख लें, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे कमी कहाँ पे है। अब उस्ताद का काम सिर्फ ये है कि वो उस कमी को दूर करे। ठीक है, एक उड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाल तो ये है कि दोनों उड़े। और उससे भी बड़ा कमाल है कि ये जब उड़ जाएं, बाजियों में उड़ जाएं, फिर आपके पास 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, जब तक अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है और आपके कबूतरों को दी है, वो उस वक्त तक आपके पास उनकी ब्लीड काम करती रहे। ये सबसे बड़ा इशू है। हम लोग जो बना रहे हैं ना, उसमें हमारा मकसद 90% होता है उड़ा देना। उड़ाने के बाद उसकी ब्लीड दूसरी करती है काम, तीसरी नहीं करती। मैं अभी आपको इस वक्त अपने घर में से 4 नस्लें दिखा थे कि एक नस्ल के 4 बच्चे दिखाऊंगा। 4 जनरेशन, 4 जनरेशन पूरी है मेरे पास। अभी आप देख ले, और हाफिजाबाद में जाएंगे, उनके पास अलग-अलग जनरेशन के होंगे। जब आप उनके पूछेंगे कि यार वो दादा इनका कौन था, तो वो कहेंगे जी परदादा इनका वही था, ये दादा है, ये उसके बाद उसके पोतरे आए थे, ये फला नंबर से चल रहे हैं, ये फला नंबर से चल रहे हैं। तो बात ये है कि पेडिग्री पूरी होनी चाहिए तभी कबूतर। देखिए, ये हो ही उस वक्त सकता है जब आप प्रोफेशनल तरीके से जोड़ा लगवाएंगे। नस्ल उसी वक्त कामयाब हो सकती है। बहुत से लोग हैं, अब ये आप देखें, ये कबूतर है, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि यार ये उड़ाने वाले नहीं है, आप लोग बेवकूफ़ हो, तुम उड़ाते हो, उनको कहते हो, वैसे ही ये पास है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में आजमा के देखा है, क्योंकि मैं उड़ाने वाली भी कबूतरबाजी करता रहा हूँ। बहुत कम कबूतर होते हैं जिनको ये शर्फ हासिल होता है कि वो बाजी तक पहुँचे। बहुत सारे कामयाब कबूतर होते हैं जो शाम तक परवाज़ देते हैं, अच्छा उड़ते हैं, लेकिन उनको शर्फ नहीं होता बाजी तक पहुँचने का। आपकी सिलेक्शन को एंड तक जाना चाहिए। जो कबूतर आपके बाजी तक पहुँचते हैं ना, उनमें से फिर आप आगे अगली नस्ल का सोचें। और उससे पहले अगर आप ये एहतियात करें कि पहले आपने कलर टूटा जोड़ा तोड़ दिया, ये एक बेसिकली एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। आज की तेज़ कबूतरबाजी में शायद ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका शौक़ मेरी तरह है, टाइम नहीं है, वो समझते हैं कि यार मैं इस शौक़ को इस हद तक लेके चल सकता हूँ, मैं इसके साथ ही इसको मैनेज करूँगा। बड़ी अच्छी बात की है। जब तक मियाँ साहब परिंदे की नस्ल का नहीं पता चलेगा, उनके बाप दादा का नहीं पता चलेगा, तब तक जो है ना वो आप कुछ नहीं कर सकते। ये 1 घंटा आपको मना है क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो फौरन काम लगा देता है। अच्छा, और इसके अलावा मियाँ साहब आप माशाल्लाह पेयरिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। आपकी जो सिलेक्शन है कबूतर की, एक तो आपने मैदान बता दिया, लेकिन उसके बाद पर पुर्जा, हड्डी जोड़ वगैरह, आँख में क्या चीज़ें करते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। इसको बताऊँ, मैं अभी आपको कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कबूतर, आप उनके देख लें, सारे पर एक जैसे हैं। ठीक है, आप उनके वजूद देख लें, हाथ में पकड़ के आपको पता चल जाएगा सारे वजूद एक जैसे हैं। ठीक है, वो जोड़ भी एक जैसे हैं, नस्ल भी है, आँख भी आप देखेंगे 90% की आपस में मिलती होगी। तो ये बड़ी एक, अब मैं बताऊँ, मियाँ साहब के कबूतरों में अगर आप देखेंगे, आपको तकरीबन लाल रंग में कुल 8 से 10 किस्म के शेड मिल जाएंगे। किसी के बाहर आउटर रिंग पे है, किसी के अंदर वाले रिंग तक पहुंचा है, कोई दरमियान में डॉटेड है। तो इतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन थी ना, जो हमारे पास 3 सेव की है ना, वो मैं आपको तीनों को दिखा देता हूँ। उनके आउटर दायरे के साथ ही रिंग ज़्यादा है, इनर दायरा जो है ना वो बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। और हम उसको कंटिन्यू, मैं उसको महफूज बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो अंदर तक है ना लाली उसकी, वो अंदर तक ना आए, अंदर तक ना आए। ये जरा मेरे को परिंदा पकड़ के दिखाएं, ये वाला जो पॉइंट आपने हमें जी मैं अभी आपको
दोस्तों मियाँ साहब ने जो अभी बात की है बड़ी शानदार है, मेरे तो इल्म में है, लेकिन ये बात अब आप लोग ध्यान से पल्ले से बांध लीजिएगा। जो मियाँ साहब ने अभी जो रिंग वाली बात की है, ये बात अक्सर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन आज जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं इस बात को भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। बड़े अच्छे कबूतर, बड़े म्यारी कबूतर, प्रॉपर तरीके से जो कबूतर बाजी मेकर होते हैं ना, वही है। आप बैठ जाएं। अब इसमें जो आउटर रिंग वाली बात कर रहे थे वो ज़रा हमारे साथ थोड़ी सी डिस्कस कीजिएगा। इसके आप आंख में देखेंगे ना तो एक नीला रिंग है आउटर साइड पे, बिल्कुल। हाँ जी, जिसे हेल्थ रिंग कहते हैं जी। इसके साथ जो रिंग है ना वो सुर्ख है। हाँ जी। उसके बाद आप देखें वो आंख तक नहीं लेके आ रहा, जो अंदर वो उसका जो रेड कर्टीना है ना उसके तक नहीं आ रहा, उससे पीछे ही ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। अभी क्योंकि ये डायरेक्ट वो मियाँ साहब वालों उसमें है ना, तो इस वजह से अभी भी इसकी थोड़ी सी मेरे नज़दीक इसकी लाली थोड़ी सी ज़्यादा है अभी भी। लेकिन मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ, उसमें रिलेटिवली अब हमने कम किया है नए जोड़े लगाने के साथ। माशाल्लाह, पर दिखाइए। ये दोस्तों थानेदार ओरिजिनल कलर यही है। आते वैसे 3-4 कलरों में, लेकिन ये ओरिजिनल कलर है इनका। माशाल्लाह जी। ये सब दूसरा पर दिखाए इसको। ये देखिए दोस्तों, इन कबूतरों की ऑन रिकॉर्ड दोस्तों परवाजें, इसका मैं भी गवाह हूँ इन चीज़ों का, कि शाम 7-7, 8-8 बजे तक एक नहीं बेशुमार परवाजें, एक छत पे नहीं 2-3 छतों पे, और जो दोनों तीनों छतें वो हैं भी पाकिस्तान की नामवर छतों में उनका शुमार होता है। माशाल्लाह। मैं सब इनके पंजे दिखा दें। ये दोस्तों पंजे भी देखने के लिए, ये देखिए। क्या ये पंजे जो है ना, ये तकरीबन 3 से 4 साल के बाद जाके ऐसे बनते हैं। मैं अभी आपको इस साल वाले दिखाऊंगा ना इस ब्रीड में से, जी। अभी नहीं है उनके पंजे वक्त के ऐसे। साथ गहरे होते हैं। ये वक्त के साथ गहरे होते जा रहे हैं। माशाल्लाह। चल ये सब और दिखाया मैं इसमें शौक करवाया। ये दोस्तों ये सब की छत है, वो भी खुदा ब्रीडर है। ये पटियाँ पट्टे हैं, और एक खुदा इधर भी है। माशाल्लाह बड़े अच्छे और शानदार मियाँ सबके पास कबूतर। इसे थोड़ा सा इसे नीचे रखना। ये तो वो बड़े गोल्डन वाला नहीं है जी, ये वही है। लेकिन इसकी माँ इनमें से मियाँ साहब के मुताबिक ये आंख परफेक्ट आंख थी, जो मियाँ साहब ने हमें बताया और जो हमने उनसे सीखा, उसके मुताबिक ये एक परफेक्ट आंख है। अब समझने वाले इसमें से हर चीज़ देख सकते हैं। कुछ इसको गोल्डन कहते हैं, कुछ इसको छठों वाला भी कहते हैं। बस अब बाकी सब लोगों ने ना अपनी अपने हिसाब से ना फिर उनके बाद नाम रखे हुए हैं। माशाल्लाह। ये सब पर माशाल्लाह बड़ी शानदार माशाल्लाह बरेली जी। माशाल्लाह। मैं सब इसके भी अब आप मज़े की बात बताऊं, अब आप ये पर देखा ना इसका, तो अब आपको मियाँ हसनपुरी की वो कबूतरबाजी वाली बात याद आ गई होगी। बाहर निकलते हैं। तो बात यह है कि जो लोग इनमें रहे हैं ना, मियाँ हसनपुरी हो गए या और लोग हैं जो बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए बिल्कुल ओपन करके रखी हुई हैं। अब बाकी बात जो समझ जाता है वो अपने समझ जाता है, जो नहीं समझना चाहता कोई उसको समझा तो नहीं सकता। आपने पहला भी देखा और इसका भी देखे, एग्जैक्ट जो मियाँ हसनपुरी साहब बात करते हैं ना, ये परफेक्ट उसी तर्ज के कबूतर है। माशाल्लाह। सर इसके पंजे दिखा।
ये देखें ना, ये भी अब 5 साल का हो गया ना, तो इसमें वो डार्कनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है अब पहले की निस्बत। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा फुल व्यू दिखाइएगा पूरा ऐसे। ये देखिए इनका सर, इनका वजूद, इनका स्ट्रक्चर, ये देखिए हड्डी तक बहुत शानदार। जी और दिखाएं हमें कबूतर। अभी ये मैं एक ना पहले साल का पट्ठा आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले साल का? हाँ, ये पहले साल का। आप देखिएगा कि इसकी चीज़ों में, और जब ये 3 साल के होते हैं तो कितना अपने आप को ये कबूतर चेंज करते हैं। अब ये देखिए, ये जो बड़ा कबूतर है ना, उससे ये कबूतर बनाए हैं हमने। उसकी लाली इससे बहुत ज़्यादा थी। अब आप इसको देखें, बिल्कुल जो मियाँ साहब से ओरिजिनल आए हुए हैं ना कबूतर, सेम उसी तरीके से हमने इनको कन्वर्ट किया है। पर दिखाइएगा। ये दोस्तों ट्रेल चेक कीजिएगा इनकी। माशाल्लाह। ये सब दूसरा पर दिखाए। माशाल्लाह। ये दोस्तों पर देख रहे हैं, परों का कलर देख रहे हैं। माशाल्लाह। पंजे दिखाए। अब ये देखिए, ये अभी पहले साल का है। उस लेवल तक जाते नहीं, जाते जाते ये 2 या 3 साल बाद, अभी इसका कुंदा भी आपने देखा है। नेक्स्ट ईयर जब आप आके देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल पर को बदल जाएगा। और ये पंजे भी तीसरे साल में जाके ये परफेक्ट कबूतर बन जाते हैं। वेट भी पूरा, दुम भी स्मेल लेते हैं, पर भी हर चीज़ पूरी कर लेते हैं। इनमें एक आप खूबी समझें या खामी समझें कि जब ये पैदा होते हैं ना, तो वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं नज़र आते, लेकिन जब ये 2 या 3 साल के होते हैं ना, मियाँ साहब के जो भी पुराने कबूतर थे, आप उनको जमा के देखो, 3 साल बाद बिल्कुल एक नई मुनफरद चीज़ बन के आपके सामने आते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। ये भी इन्हीं में से है? हाँ, ये जी ये ये हाँ, ये एक मादी निकली थी इनमें से। इन्हीं में से? हाँ, ये बेसिकली थानेदार के पर है और 7 छट्टों वाली मादी है। उसमें से एक बच्चा निकला था, ये जिसको हम गोल्डन कहते हैं ना पुराने, वो गोल्डन मादी थी और थानेदार पर के साथ निकली थी। माशाल्लाह। अब उसके मैंने फिर हाफजाबाद से जाके एक पुराना कबूतर उसके पास खाकसिरा पड़ा हुआ था, वो भी किसी वक्त गोल्डन में से ही निकला था, वो लेके आया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके इस साल मैंने 5 बच्चे निकलवाए हैं। 2 मैंने रखे हैं अपने पास, और 3 अदरीस भाई को वहाँ पे उड़ाने के लिए भेजे हुए हैं। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों पर देखिएगा, ये पहले साल का जोड़ा है। माशाल्लाह।
इसमें ना थानेदार ने ये कम है ना, इसमें है ज्यादा गोल्डन पर। गोल्डन। गोल्डन की ये खूबी है, हमेशा गोल्डन की खूबी है, ये जल्दी बन जाते हैं ना, ज़ाहिरी तौर पे बनावट को अपने आप को ज्यादा बेहतर जल्दी कर लेते हाँ हैं, जी, खुद को समेट लेते हैं। थानेदार नस्ल में ये खामी है कि वो समेटते 1-2 साल ले जाते हैं, उसके बाद जब वो कबूतर बनते हैं ना तो फिर हर बंदे कहता है कि यार यही कबूतर है। बिल्कुल हसीन, माशाल्लाह। क्या बात है, ये सब बहुत आला, पर तो उसी लेवल पे है। ये देखिए, हाँ जी। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, ये भी थानेदार में है। ये भी थानेदार है। ये हाफजाबाद से आई है अदरीस भाई के घर से ना, अच्छा अच्छा, बड़े थानेदार के साथ लगाने के लिए। माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, क्या शानदार पार है। माशाल्लाह। दूसरा पर देखिए इसका, जबरदस्त, माशाल्लाह। क्या बात है, मैं सब बहुत शानदार। ये देखें दोस्तों, क्या ही बात है। जबरदस्त। मियां साहब ਵੱਡੇ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਭਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੱਠੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਪੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ये देखें दोस्त, और खूबसूरत भी बहुत बनी है। ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा अच्छा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ये देख, ਇਹ ਵਾਹਦ ਪੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। माशाल्लाह जी, पारी बड़ा शानदार। जबरदस्त माशाल्लाह। पंजे दिखाओ। ਪੰਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਦੇਖੋ हर चीज पर ਸਾਰਿਆਂ सारा ਦੇ सेम आ रहा है। ਸੇਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 100% ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਰ ਨਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾ ਫੌਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। माशाल्लाह। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਛਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੱਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋੜੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਔਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਡਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਲੀਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮੱਗਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਮੱਗਰ ਦੀ ਨਸਲ? ਦੋਨੋਂ ਕਮੱਗਰ ਦੀ ਨਸਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਮੱਗਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮੱਗਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 골ਡਨ ਹੈਗਾ, 골ਡਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਗੁਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ 골ਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਰੀਅਰ ਜੇਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀ 2 ਤੋਂ 4 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੱਗਰ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਨਸਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜੇਠ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਦੀ, ਉਸ ਨਸਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਤੋਂ 3 4 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਪਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ
बात, दूसरा पर दिखाया जी। माशाल्लाह, पंजे भाव ये देखें। क्या माशाल्लाह, ਇਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਤੇ 'ਚ ਬੱਚਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਐਡੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆ 5 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਆ ਜ਼ੀਰਾ ਬੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਹਰ ਜੋੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਵਹਾ ਦਿਓ। हाँ वहाओ, वो 97 नंबर की 96 नंबर, हाँ 97 नंबर। हाँ हाँ कल कल ही लियाओ। चलो मैं उत्थे ही आ जाना ना, एक एक खुडे दे विच शौक करवा देने इधर, तुहानू बार बार चक्कर ना लाना पवे। है जी मियाँ साहब दे जेड़े सी पुराने गोल्डन कबूतर, बहुत शानदार। ये उस पट्ठे दी, उस पट्ठी दा नहीं ये मैं तुहानू दसना वा। अच्छा अज तुसीं कबूतर वेख लो, फिर मैं तुहानू मादी विखाना वा, फिर मैं तुहानू दसना इस जोड़े दा। माशाअल्लाह। ए उस पट्ठी दे ओ पट्ठी जेड़ी है ना, इस पट्ठे दी मां हैगी है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा। क्या बात है, परवाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा पर भी वहाँ क्या बात है। पंजे दिखाओ। क्या बात है माशाल्लाह। छड़ दो थले आ जा, सानू भी वेख लेंदे। ये दोस्तों पुराने कबूतर।
ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ 3 ਪਾਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ माशाल्लाह। सर दूसरा पर भी दिखाओ। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा शानदार ट्रेल बड़ी शानदार। पंजे दिखाओ जरा। दो के जोड़े बहा देना, फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो कर लांगे। ये बड़ा थानदार है नहीं, ਇਹ ਪੱਠਾ? ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। क्या पर देखें दोस्तों, परों की बनावट और ये कलर नायाब है, ये कलर नहीं मिलता। माशाल्लाह। पैर फिर वही आ गए। पूरा कबूतर जरा वहा हो, पूरा वहा। जरा बच्चियां च पे ने ना हुण साफ करने हैगे ने ते इस वजह तो क्या माशाल्लाह। ये दोस्तों पर देखिए माशाल्लाह कैसा शानदार पर है। जबरदस्त। ये उन बड़ा केड़ा, ये भी ना चाहिए। ये भी थानेदार में है, लेकिन इसका ना कलर थोड़ा सा ना ज़रा मादी एक बदली थी, उसकी वजह से ना इसका कलर और थोड़ी सी आँख ना तेज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जोड़ा लगाया दोबारा ताकि इसका कलर भी और जो आँख है ना उसको अपनी असल जगह पे आ जाए।
वही मैं कह रहा हूँ ना कि बाज़ दफ़ा जोड़ा लगाते हैं ना तो उसमें जो चीज़ हम डिमांड कर रहे होते हैं ना वो नहीं आती, उसमें स्लाइडली चीज़ें ना बदल जाती है। वक्त के साथ इसने गहरा हो जाना। ये गहरा होगा लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके बच्चे उस लेवल तक पहुंच गए हैं। मादी उससे मैं वापस मादी वापस किया ना इसको, अब मैं इसका बच्चा भी दिखाता हूँ आपको, वो भी इधर ही है, तो आप देखेंगे वो उस लेवल पे वापस जाएगा। क्या बात, जबरदस्त। सिर्फ थोड़ा सा कलर ही चेंज हुआ, बाकी तो सब कुछ हुआ ही। ये देखिए ना 2 साल का है ना, अब पंजे उसी हालत में वापस आ रहे हैं। माशाल्लाह। मैं आपको इसी के साथ इसकी मादी दिखाता हूँ। ये है जोड़ा जो असल किया है दोबारा, जो दोबारा इसको कोशिश करके ला रहा हूँ। ये है जोड़ा माशाल्लाह, ताकि ये दोबारा ना अपने असल रंग में वापस आ जाए। मैं ये छोड़ देता हूँ। ये मादी का शौक। ये मादी पुरानी ये सारा तो नस्ल की है। नहीं, सारा तो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी नहीं है, ये बड़े थानेदार की बेटी है, डायरेक्ट बेटी है। हाँ डायरेक्ट बेटी, ये सारी डायरेक्ट है, किसी न किसी के साथ ना मादी के बदल के सारे डायरेक्ट है। क्या बात, ये अपने असलों पे ज्यादा चलेगी। हाँ, कुछ ज़्यादा चले जाते हैं, कुछ आँख को बदल लेते हैं। अब इसके साथ जो बच्चा निकला ना इस मादी के साथ, उसका वो ही मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत आला। माशाल्लाह। ये इस जोड़े का बच्चा, या ये इस जोड़े का बच्चा है और ये पहले साल का है अभी, इसने ना ये देखें, अब ये देखें बाप की निस्बत आँख में इसने ना लाली कम कर ली है। बहुत प्यारा बना। अच्छा मियाँ साहब, शुक्रिया आपके शौक़ करवाने का और नायाब कबूतर दिखाने का, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक मैं आपको और मादी एक मैं रिकॉर्डेड वीडियो करना चाह रहा हूँ आपकी, इसके बाद मैं सिर्फ एक आपको मादी दिखा चले। मैंने बड़ी मतलब कुछ मेरी भी फेवरेट है वो तो आपने जो कहा मैंने दिखा दिया। हाँ जी। असल 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 माशाल्लाह जी। ये भी डायरेक्ट बढ़ेगी। मैं आपको बता, हाँ ये है बढ़ेगी, अपनी बेटी है उसकी। माशाल्लाह जबरदस्त, पारी बड़ा शानदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
जबरदस्त। अब ये मैंने ना दिखाई इसलिए है कि ये वो मादी है जिसके मतलब मैं अगर झूठ भी बोलूँ ना तो लोग यकीन कर लेते हैं। इसके इतने ज्यादा बच्चे उठते हैं, मतलब ये आप नजर आ रही है कि आपने कि मतलब झूठ भी बोलूँ ना, जब मैं लोगों को दिखा के झूठ भी बोल देता हूँ ना, लोग मान जाते हैं कि नहीं यार इस मादी में है, इस मादी में। चले, अच्छा मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपको कबूतर दिखाने की। अच्छा दोस्तों, मियाँ ज़ियाद साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और ये मेरा अपना घर है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, बड़े शानदार ऐसे जो थानेदार हैं आपको मियाँ नज़ीर साहब वाले कहीं और नहीं मिलेंगे, ये गारंटेड बात है, क्योंकि मेरा काम है आना जाना देखना। एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा क्योंकि एक तो रोशनी कम हो रही है, इसलिए भी जो है ना वो मैं चाह रहा था कि रिकॉर्डेड वीडियो बन जाए, ताकि जिसकी क्वालिटी जो है ना वो बड़ी शानदार रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा जो मियाँ साहब के बड़े थानेदार कबूतर हैं उनको आपको शो करवा दूँ। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फीमान अल्लाह हाफिज़।